नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने YouTube चैनल मैथ निकेतन पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज स्टेट 2019 से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं मैं सब कुछ आप लोगों के सामने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, जैसा कि इस समय सुनने में मिल रहा है कि स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो हम लोगों को देखना है कि क्या ये सही है या ऐसे ही अफवाह है। तो अभी कल परसों के डेट में बिहार सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि लगभग 34,000 पद शिक्षकों के नए सृजित हुए हैं। देखिए यहाँ पर नोटिस है आपके सामने, ये 21 अप्रैल कल के डेट का ही नोटिस है। 2020 मंगलवार को अपराह्न 4 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अब देखिए बैठक में जितना चीज़ सब हुआ है, जितना भी निर्णय लिया गया है सब आप लोगों के सामने रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर चलना है शिक्षा विभाग में। हमें देखना है, चूँकि शिक्षा विभाग से ही हमारा ताल्लुक़ है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग कल का नोटिस है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात कुल 33,916 शिक्षक के पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में आप इसको पढ़ सकते हैं। अपने पास नोटिस जारी किया गया है कल के डेट में। आप भी बिहार सरकार के वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी खोजबीन किया, उसके बाद ये नोटिस लाया। आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिए। इसके बाद कुछ न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान है आज का, इसमें भी दिया हुआ है कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 34,000 शिक्षक भर्ती होंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने से दिया हुआ है इसमें कि पटना के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 32,916 माध्यमिक शिक्षक होंगे, वहीं 1,000 कंप्यूटर के शिक्षक बहाल होंगे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। 1,000 उच्च माध्यमिक यानी 10+2 के, और 32,916 जो पद है वो दिया हुआ है हाई स्कूल का, यानी 9th और 10th का, जो लोग STET पेपर 1 दिए हैं। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि क्या ये वैकेंसी इंक्रीज होगा इसी में या फिर अलग से इसका बहाली होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले का ये नोटिस है, इसमें दिया हुआ है कि कुल कितने पद हैं। माध्यमिक शिक्षक में हिंदी का इतना पद ऐड होगा, अंग्रेजी का भी इतना है यानी 5425, हिंदी का 5425, इंग्लिश का, विज्ञान का भी है 5425, गणित का भी 5425, सामाजिक विज्ञान का भी है 5425, द्वितीय भारतीय भाषा जो अलग होता है जैसे संस्कृत हो गया या उर्दू हो गया उसके लिए भी है 5791। उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 के 1,000 कंप्यूटर का पद है। 33,916 टोटल पद यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब स्पष्ट नोटिस है आप लोगों के सामने, आप लोग भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब रही बात, आप लोग YouTube पर जितना इस समय देख रहे हैं या अफवाह है कि सही है, इसको माना जाए कि जितना भी 33,916 पद हुआ है ये सभी के सभी पद क्या स्टेट में लगेंगे। स्टेट में जो इससे पहले 37,000 पद के लिए परीक्षा लिया गया है, क्या ये उसी में ऐड हो जाएंगे, उसी में जुट जाएंगे? तो बहुत सारे लोगों का ये अभी सवाल है। तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाए। साथ ही साथ इन पदों पर नियुक्ति स्थापना कार्यालय
में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद ही किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख लिए, तो ये पीछे वाला नोटिस है, कल का भी जो नोटिस निकला हुआ है उसको भी आप लोग देख लिए। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने नेट से इसको सर्च किया है। कैबिनेट का दूसरा अहम फैसला, यहाँ पर कैबिनेट का दूसरा अहम फैसला यह है कि माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में खुलने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक यानी कुल 33,916 शिक्षकों के पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग शीघ्र इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। इतना आपका दिया हुआ है। तो इतना नोटिस देखने के बाद कहीं पर भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये नहीं मिला कि स्टेट 2019-20 में ही ये पद ऐड होंगे। तो जितना भी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर या और कहीं कहीं से लोग वायरल कर रहे हैं कि इसी में जुट गया, कट ऑफ भी कम हो जाएगा, ये सब अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हो सकता है कि सरकार आगे इसी में इन पदों को जोड़ दे या अलग से भी इन सभी पदों पर बहाली शुरू करे। ये अब आगे अभी विचाराधीन है। ये निश्चित नहीं है कि ये स्टेट 2019 में ही इन सभी पदों को जोड़ा जाएगा। इतना नोटिस, जितना भी नोटिस निकला हुआ है आप लोगों के सामने हम सब दिखा दिए। इसमें कहीं पर भी आप खुद से देख लीजिए, ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि ये सभी पद स्टेट 2019 में ही ऐड होंगे। हाँ, तो अब सभी लोग अनुमान भी कर रहे हैं कि सरकार इतनी जल्दी फिर टीईटी की एग्ज़ाम नहीं लेगी, आगे चुनाव भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अनुमान के आधार पर यह कहा भी जा सकता है कि हो सकता है कि सरकार इसमें ऐड कर दे, लेकिन अभी आपको मान करके चलना है कि अभी ऐड नहीं हुआ है। तो अभी जो कट ऑफ भी है वो पिछले वाले कट ऑफ पर ही चलना है। बहुत सारे लोग कल ही से बेचैन हैं कि कट ऑफ अब कम हो जाएगा, कट ऑफ कितना हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो पीछे वाला कट ऑफ है, जितना सर्वे में आप लोग देखे हैं या आपके पास जो भी आया है, उसी पर अभी मान करके चलना है। अभी नए कट ऑफ के बारे में कुछ भी विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी कोई निश्चित नहीं है कि ये सभी पद इसी में ऐड होंगे। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देखे हैं कि शिक्षा विभाग में दिया हुआ है कि जो पंचायत हाई स्कूल विहीन है, यानी जहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, माध्यमिक स्कूल नहीं है, वहाँ पर विद्यालय स्थापित होगा और उसमें ये सभी टीचर लोगों की बहाली होगी। तो आप पंचायत में भी देखे होंगे कि सब जगह अभी तक हाई स्कूल नहीं बन करके तैयार हुए हैं। कहीं कहीं 30% काम हुआ है, कहीं 40% हुआ है, यानी 50% के लगभग ही काम हुआ है। बहुत कम जगह ही हाई स्कूल बन करके तैयार हुए हैं। कहीं कहीं भी तो काम भी अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए इतना जल्दी इसमें ऐड हमको नहीं लगता है कि होगा, और ये सभी पद स्टेट में ही नहीं ऐड होंगे। ये सब देखने के बाद यही पता चलता है। अब देखिए आगे सरकार क्या करती है, बोर्ड क्या करता है। लेकिन इतना हो सकता है कि अगर स्टेट में हो, अगर ये ऐड कर देगा, तो जब स्टेट में ऐड कर देगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल बनते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे, वैसे चरणबद्ध रूप से हो सकता है कि आपकी बहाली इसी स्टेट पर ही हो जाए। ये भी हो सकता है जैसे पिछले वाले लोगों का आप लोग देख रहे हैं कि ये भी छठे चरण की बहाली चल रही है, जो लोग 2011 में स्टेट क्वालिफाई किए थे। तो हो सकता है कि उसी तरह से इसको भी ले ले। तो मैंने अपने स्तर से जितने भी आप लोगों की समस्याएं थी सभी को वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो या अभी भी आपके कोई सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसको देखूंगा, उसका आंसर दूंगा। बाकी अभी का आपका यही सब अपडेट है कि अभी स्टेट का जो आपका पद है उसी के अनुसार मान करके चलना है कि उसी पर रिजल्ट देगा। बाकी आगे बोर्ड क्या करता है, सरकार क्या करती है, इसको देखना है। जैसे जैसे होगा फिर अगर अपडेट कोई आएगा तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।